Hello friends, welcome to our YouTube channel. In our MP board series, today we will study class 6 English chapter 1st. Today we will understand its meaning. So let's start. Lesson 1, the tree. I have a tree, a green tree. To shade me from the sun, under if I often sit when all my work is done. R.L. Stevenson. आई हैव अ ट्री मतलब मेरे पास एक ट्री है. अ ग्रीन ट्री मतलब एक हरा भरा ट्री है. टू शेड का मतलब होता है छाया में. टू शेड मी मतलब जो मुझे छाया देता है. किससे? फ्रॉम द सन मतलब जो सूर्य से जो धूप आती है उससे मुझे ये क्या करता है? छाया देता है. अंडर इट आई ऑफन सिट. ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर. ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर. अक्सर मैं इसके नीचे बैठा करता हूँ. When all my work is done जब मेरे सभी काम डन हो जाते हैं मतलब कंप्लीट हो जाते हैं. The big banyan tree in our village is 50 year old. The big banyan tree मतलब एक बड़ा बरगद का पेड़. In our village हमारे गांव में है जो कि 50 साल बूढ़ा है या पुराना है. हमारे गांव में एक 50 साल पुराना बैनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ है. सेज ग्रैंडमा मतलब ग्रैंडमा ऐसा बताती हैं बच्चों को. इट सेज इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन मतलब क्या है कि ये डे एंड नाइट मतलब दिन में भी और रात में भी ये क्या करता है? स्टेज रहता मतलब स्थिर रहता है दिन में भी और रात में भी, बारिश में भी और धूप में भी. द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल. द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड मतलब जो ये पेड़ है ये किससे आया है? एक किससे? ग्रीव मतलब होता है बड़ा होना. किससे बड़ा हुआ है? एक नन्हे बीज से. लिटिल सीड मतलब नन्हा बीज से. बरीड डीप इन द सॉइल जिसे धरती के मतलब सॉइल मतलब मिट्टी के बहुत अंदर तक क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था. When the rainfall जब क्या हुआ? जब बारिश हुई. द सीड वोक अप तो क्या हुआ? जब बारिश हुई तो वोक अप मतलब जागना. सीड क्या हुआ? जागा. फ्रॉम इट्स स्लीप मतलब बीज जो है वो सोया हुआ था. जब उसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ी तो वो जाग गया. द डे द सन शोन का मतलब होता है चमकना. एक दिन जब सूरज है वो चमकने लगा. इट ओपन इट्स आईज वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड. जब सूर्य चमकने लगा तो क्या हुआ? इस नन्हे बीज ने अपनी आंखें खोली और दुनिया को देखा. अ प्लांट वॉज बॉर्न मतलब एक पौधे का जन्म हुआ. बॉर्न मतलब जन्म हुआ. ग्रेजुअली द प्लांट ग्रीव अप इनटू अ बिग ट्री. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धीरे धीरे. यहाँ लिख देते हैं मीनिंग. धीरे धीरे. ग्रेजुअली द प्लांट ग्रीव अप इनटू अ बिग ट्री. इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस मतलब इसने क्या की? धीरे धीरे जो एक नन्हा बीज था वो क्या हो गया? एक बड़ा पेड़ बन गया. और इसने अपनी क्या करी? ब्रांचेस मतलब शाखाएं जो उसकी टहनियाँ होती हैं. स्प्रेड मतलब फैलाना. इसने अपनी क्या करी? इसने अपनी शाखाएं फैलाई. फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी मतलब क्या है? फ्लावर्ड मतलब हर साल इसमें क्या होते हैं? फूल आते हैं. एंड मतलब जो बेरीज जैसे फ्रूट्स होते हैं वो इसमें लगते हैं. इट ग्रीव बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? बिगर मतलब बढ़ता ही गया और जो अपनी शाखाएं हैं उनको फैलाता ही गया. तो नेक्स्ट ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट मतलब जो गांव के जो बच्चे हैं. ऑल द विलेज चिल्ड्रन मतलब गांव के जो सभी बच्चे हैं वो उसके आसपास खेला करते हैं. नियर इट का मतलब क्या होता है? उसके आसपास. दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस. स्विंग मतलब होता है झूलना और ब्रांचेस मतलब उसकी टहनियों पर. उसकी टहनियों पर वो बच्चे क्या करते हैं? झूला करते हैं, झूला झूलते हैं. एंड हैव फन और मस्ती करते हैं. समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी. समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड जब वो थक जाते हैं. कभी कभी. व्हेन का मतलब होता है जब.
वे थक जाते हैं। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। दे स्लीप अंडर इट्स शेड, मतलब वो उसकी छाया में क्या करते हैं, सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर बाय सिट अंडर द ट्री। पासर बाय का मतलब क्या होता है, वहाँ से जो राहगीर गुजरते हैं, जब किसी रास्ते से कोई कुछ लोग गुजरते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय में, दे रेस्ट फॉर समटाइम्स एंड मूव ऑन, मतलब वो उस पेड़ के नीचे क्या करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मूव ऑन मतलब चले जाना। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, मतलब क्या है, जो ये ट्री है ये क्या है, ये घर है। किसके लिए, मैनी बर्ड्स। फॉर का मतलब होता है लिए। किसके लिए घर है ये, बर्ड्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए, और इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। लाइक स्पैरो, स्पैरो मतलब गोरैया। पैरट जानते हैं आप लोग सब, तोता। पिजन मतलब कबूतर। क्रोज कौए के लिए, और स्क्वेरल एंड एंड्स मतलब गिलहरी और चींटी के लिए। दे ऑल लिव टुगेदर, ये सभी साथ में रहते हैं। लिव मतलब रहना। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, मतलब जो ये ट्री है इतनी सारी हमें पेड़ की छाया देता है। राहगीर यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें भी अपनी मतलब उन्हें भी छाया देता है ये, और इसके साथ साथ ये हमें फ्रेश एयर भी देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्रीज, मतलब क्या है, ये जो पेड़ हैं ये हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। सेज ग्रैंडमा, ग्रैंडमा कहती है कि देखो ये जो पेड़ हैं ये हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, हमें कितना कुछ देते हैं ये पेड़। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, मतलब हमें इन पेड़ों को प्यार करना चाहिए और इनकी केयर करना चाहिए। तो हम सभी को अपने जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति को, जो प्रकृति हमें दे रही है, तो हम भी प्रकृति को कुछ दे सकें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर छोटा ही है इसीलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।